Hello बच्चों, let's read the question. The question says write down and simplify the 14th term of 2 raised to the power 10 minus 2 raised to the power 7x whole raised to the power 13 upon 2. So the key concept for the solution is the general term in the expansion of 1 plus x to the power n is t r plus 1 n minus 1 n minus 2 up to the term n minus r plus 1th term upon r factorial into x to the power r. अब हमें कौन सी टर्म निकालनी? अब हमें निकालनी है कौन सी? 14th टर्म, यानी कि t14 निकालना है. ठीक, तो यहां से टी आर प्लस 1. ठीक, तो r प्लस 1 बराबर क्या? 14. तो r बराबर कितना है? 13 है. हमें r बराबर 13 मिल गया है. और यहां से हम देख पा रहे हैं हमारा n क्या है? 13/2, जो कि उसकी पावर है. तो हमें r और n तो मिल गया. अब हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 raised to the power 10 minus 2 raised to the power 7x whole to the power 13/2. तो यहाँ पे हम 2 to the power 10 कॉमन लेते हैं. जब हम इसको कॉमन लेंगे, ब्रैकेट से बाहर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 10 इंटू 13/2 और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? 1. यहाँ 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 10 x और यहाँ पे 13/2. इसको और सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे तो 2 to the power 65 ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 8 की पावर 13/2. ठीक, अब हम क्या करते हैं? अपने फॉर्मूला में वैल्यूज रखना शुरू करते हैं. तो t14 n क्या था हमारा? 13/2. 13/2 माइनस 1, 13/2 माइनस 2 और ये चलता चलाएगा कहाँ तक? 13/2 माइनस 12 तक. 12 तक क्यों गया? क्योंकि r क्या था? 13 था, तो 13 टर्म होनी चाहिए. अब पहली टर्म तो ये है, बाकी कितनी बची? 12 टर्म. तो 12 टर्म तक यहाँ पर जाएगा और अपॉन में क्या आएगा? r फैक्टोरियल. r क्या था? 13 फैक्टोरियल इंटू माइनस x अपॉन 8 और यहाँ पे पावर क्या आएगी? 13. क्यों? क्योंकि x की पावर r थी, 13 आ गई, ब्रैकेट बंद, और इंटू 2 to the power 65, क्योंकि 2 to the power 65 यहाँ भी था. अब इसको और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये आएगा t14 इज इक्वल टू 2 to the power 65 ब्रैकेट 13 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -7 इंटू -9 इंटू -11. और यहाँ पे जो 13 के अपॉन में 2 था,
वो सब 2 रह जाएंगे नीचे, तो उन 2 को कम्यूटेटिव बना के वो 13 2 निकल जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे 2 टू दी पावर 13, नीचे क्या था 13 फैक्टोरियल इंटू, अब -1 को बाहर ले लेते हैं, इसकी पावर 30 लगा लेते हैं और यहाँ पे x अपॉन 8 की पावर 13। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं t14। अब यहाँ पे देखिए ये -1 और ये -3 इंटू होके पॉजिटिव बन जाएंगे, सिमिलरली 5 और 7 में होगा, सिमिलरली 9 और 11 में होगा, ये टर्म तो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, बची कौन सी ये वाली टर्म, इस पे पावर 13 लगी हुई है तो माइनस बाहर आ जाएगा 2 टू द पावर 65। और देखिए अब 13 11 9 7 5 3 1 है, तो 13 के फैक्टोरियल में ये सारी ऑड टर्म है, तो सारी ऑड टर्म गायब हो जाएंगी, बचेगा क्या 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 अपॉन में 2 टू द पावर 13 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12, और इंटू में क्या आएगा x की पावर 13 इंटू, अब मैंने 8 को क्या लिखा 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 13। यहां से मैंने और सॉल्व करा तो मेरे पास आया -2 टू दी पावर 65। अब ये सब कैंसिल आउट होके जो हमारे पास ऊपर बचेगा वो बचेगा 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू एक्स टू दी पावर 13, और ये हमें पता है कि क्या होगा 2 रेज टू दी पावर 3 ब्रैकेट होल रेज टू दी पावर 30, तो ये 2 की पावर 39 बन जाएगा, और फिर जब इसको और इसको इंटू करेंगे तो पावर प्लस होगी, तो नीचे क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 62। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो t14 बराबर क्या -2 टू दी पावर 65 अपॉन 2 टू दी पावर 62 ब्रैकेट 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू एक्स टू दी पावर 13। तो यहां से t14 क्या आएगा -8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू एक्स टू दी पावर 13। तो यहां से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा -1848 x to the power 13. So as per the given question, we have founded the required 14th term of the expression. I hope you understood it well. Thank you.